कहानी भूतिया हिल स्टेशन। ये कहानी है एक बहुत ही सुंदर मगर बहुत ही अजीब हिल स्टेशन की, जिसे सोन हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता था। ये जगह दिन में बहुत ही सुंदर लगती, आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती, मगर रात में इसका वातावरण बिल्कुल ही बदल जाता था। ये उन दिनों की बात है जब किशन, जो एक डॉक्टर था, उसकी पोस्टिंग गांव में हुई थी। वो अपना सामान लेकर संजा स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ एक क्लर्क उसका इंतजार कर रहा था। किशन सर, अरे आया। हेलो सर, कैसा रहा आपका सफर? वैसे सफर तो बहुत अच्छा था मगर बहुत लंबा था। सर, सफर इतना लंबा तो नहीं था, बस आपकी ट्रेन बहुत देर से आई। सर 4 घंटे लेट है आपकी ट्रेन। हाँ ये तो है, मगर आप कर भी क्या सकते हैं। राजू, जो किशन का क्लर्क था, वो सोन हिल स्टेशन का मुकामी था। वो ढलते हुए सूरज को देखकर बहुत परेशान था और किशन बेचारा उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। क्या बात है राजू, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बस चलते हैं। मगर अंदर से राजू बहुत डरा हुआ था। सोन हिल स्टेशन जैसे जैसे करीब आ रहा था, राजू की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। एक खौफ का साया उसे लिपट लिया था। उसे ठंड के मौसम में भी पसीने आ रहे थे। किशन उसकी ये हालत देख रहा था, मगर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। क्या बात है राजू, तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस चल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी के आगे एक पहाड़ी लड़की आ गई। किशन को लगा कि उन्होंने उस लड़की को गाड़ी मार दी है। अरे राजू, गाड़ी रोको, मारोगे क्या? मगर राजू ना रुका और गाड़ी चलाता रहा। कहीं ना कहीं राजू को भी लगा कि उसने लड़की को उड़ा दिया। राजू डरा हुआ था और वो गाड़ी चलाता रहा, मगर किशन ने बहुत गुस्सा किया और गाड़ी रोक दी। किशन गाड़ी से उतरा और पीछे दौड़ने लगा। राजू ने उसे बहुत रोकना चाहा। सर मत जाओ, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, सर मत जाओ। मगर किशन ने उस लड़की की एक भी नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ कर गया वहाँ। किशन ने देखा मगर वो पहाड़ी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और ऐसे सड़क के बीच में मत चला करो, ऐसे गाड़ी लग जाती है, तुम्हें चोट लग जाती तो। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बता दो। किशन नाम है मेरा। अच्छा, अपना ख्याल रखना, बाय। किशन वापस आता है और राजू को डांट लगाता है। जरा तो ध्यान से गाड़ी चलाया करो, अभी उस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। और गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी तुमने? सर वो लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक चुड़ैल है। और सर भूतों के एक्सीडेंट थोड़ी होते हैं। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, मैंने खुद देखा वो एक लड़की है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें कोई बीमारी है। सर आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए भी देखा ना अपनी आंखों से, तो उस लड़की को एक भी खरोच तक नहीं आई। शायद वो समय पर हट गई हो। सर आप शहर वाले हो, इसलिए चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करते। हम यहाँ के हैं, हम ही जानते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। आपने मेरी बात का यकीन तो नहीं करा। आप बस रात के समय सावधान रहना। अच्छा मैं अपना देख लूंगा, मगर तुम बस ध्यान से गाड़ी चलाओ, अब ना किसी को मार देना। राजू ने किशन को छोड़ दिया गांव के घर में ही। किशन के रहने के लिए इंतजाम किए गए थे। किशन गांव जाकर फ्रेश होकर बैठ जाता है और म्यूजिक सुनने लगता है। तभी अचानक से किशन को पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? किशन ने उठकर यहाँ वहाँ देखा, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि उसका वहम है। वो फिर से म्यूजिक सुनने लगा, मगर म्यूजिक उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी, मगर वहाँ कोई नहीं था। किशन ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार वो आवाज सुनी, मगर वो समझ नहीं पाया कि आवाज कहाँ से आई। थका हारा होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन वो उठा, फ्रेश होकर काम करने चला गया। जब वो वापस घर पहुंचा तो उसे वो लड़की दिखाई दी। किशन उसे मिलने बाहर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? मुझे सब पता है, मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ बस ये एक ही बंगला है ठहरने के लिए। वाओ स्मार्ट, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो। किशन और माया बातें करने लगे और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब रोज सूरज ढलने के बाद माया बंगले में आती और किशन से बातें करती और अपना समय बिताती। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करके बहुत खुश होते। धीरे धीरे किशन को माया पसंद आने लगी।
किशन माया का दीवाना हो गया। आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पूरे 15 मिनट लेट हो तुम। अरे वो घर में मेहमान आ गए थे। तुम अच्छा अब नाराज नहीं हो? सूरज जो उस बंगले में माली का काम करता था और हफ्ते में 3 दिन आता था, सूरज का काम जल्दी खत्म हो जाता था, इसलिए वो शाम से पहले ही घर चला जाता था। मगर एक दिन उसे काम करते हुए समय लग गया तो सूरज खिड़की से देखता है किशन अकेले में बड़बड़ा रहा है। अरे ये सर किससे बात कर रहे हैं? ये सोचते हुए सूरज बाहर आया। किशन ने देखा कि सूरज को देखते ही माया भाग गई। माया, अरे रुको माया, अरे रुको तो क्या हुआ? सूरज, तुमने मेरी माया को भगा दिया। कौन सी माया सर? अरे अभी यहीं तो थी मेरे साथ, मगर तुम्हें देख के भाग गई। क्या सर, यहाँ कोई नहीं थी। आपको गलतफहमी हो गई है, यहाँ कोई नहीं था। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। जाओ जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाओ। ये सब सुनकर सूरज बहुत परेशान हो गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने राजू को बुला लिया और उसे सब बताया। फिर राजू ने भी अपनी आंखों से देखा कि किशन अकेले में बड़बड़ा रहा था। मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ होगा, मगर ऐसा क्यों? जिस दिन हम आ रहे थे तो सोन हिल के पास वो चुड़ैल हमारे सामने थी। सर को लगा कि हमने चुड़ैल का एक्सीडेंट कर दिया, इसलिए सर गाड़ी से उतरकर उसे देखने गए थे। मैंने बहुत मना किया, मगर सर नहीं रुके। ये सब तभी से शुरू हुआ होगा। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? सर को सच्चाई तो बतानी होगी। अगले दिन राजू किशन को अपने साथ कार में कहीं लेकर जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही जरूरी जगह पर। किशन, बताओ तो सही, पर कहाँ? बस सर एक बार चलिए तो सब पता चल जाएगा। राजू ने कार एक बड़े से बंगले के आगे रोक दी और राजू किशन को उस बंगले में ले गया। वहाँ सामने ही उस लड़की की बड़ी सी तस्वीर थी। अरे ये तो माया है। नहीं सर, ये छाया है। अरे नहीं, ये माया है। ना ना सर, ये छाया है, इस घर की मालकिन, और इसे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ये कल रात ही मुझसे मिली है और ये माया है। और वैसे भी माया की तो उम्र भी 30 साल की नहीं, और तुम कह रहे हो कि माया है और उसको मरे हुए 30 साल हो गए। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? तो जरा आप चलिए मेरे साथ। और फिर राजू किशन के गांव के मंदिर लेके जाता है। अब तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? समझ जाइएगा सर, समझ जाइएगा। आपकी माया रोज रात को आपसे मिलने आती थी ना? हाँ, पर वो तो बंगले में आएगी। नहीं, वो यहाँ भी आएगी। मेरा विश्वास करिए और कुछ देर इंतजार करिए। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करते हैं। सूरज ढलते ही माया प्रकट हो गई। आप उसे अंदर बुलाओ। क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? वो यहाँ कहाँ से आई? सर वो यहाँ है, आप उसे बुलाओ। वो मंदिर में नहीं आएगी, वो एक चुड़ैल है। माया, माया, क्या तुम यहाँ हो? सामने आओ। माया सच में बाहर होती है। उसे देखकर किशन भी बहुत हैरान होता है। माया, यहाँ अंदर आओ और इस बेवकूफ की बातों को गलत साबित करो। इसे दिखा दो कि तुम मेरी माया हो। माया बहुत सोचती है, मगर किशन के बहुत बार कहने पर वो मंदिर में कदम रखने की कोशिश करती है। मगर जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा तो उसे झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। अब वो एक सुंदर लड़की की जगह एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल लगने लगती है। देखिए सर, अब तो आप अपनी आंखों से देख लिया ना। ये है इसकी असलियत। ये एक चुड़ैल है और अब इसका अगला शिकार आप हो। राजू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कायर, एक बार इस मंदिर से बाहर निकल, मैं तुझे मार डालूंगी। माया की इतनी बुरी आवाज और ऐसा भयानक रूप देखकर किशन हक्का बक्का रह गया। किशन के तो मानो पसीने छूट गए। तभी एक पंडित ने मंदिर के बाहर हलचल महसूस की तो वो पीछे से आया। सामने का मंजर देखकर और माया को शहीद गुस्से में देखकर वो सब कुछ समझ गया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। पंडित ने मंत्रों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। अच्छा हुआ कि तुम इसे समय पर यहाँ ले आए। आज तुम्हारी वजह से इस लड़के की जान बच गई राजू। उसके बाद किशन भी राजू का शुक्रिया अदा करता है और अब वो जान गया था कि भूत सच में होते हैं।